तो आज हम लोग क्या है, एक नेक्स्ट जो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। बेसिकली प्रॉप्स का हम यूज अपने कंपोनेंट्स को और भी डायनेमिक बनाने के लिए, कि जस्ट लाइक एक कंपोनेंट को हम कैसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के साथ। उसके लिए हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। तब प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसको पास कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक। और साथ ही साथ में कैसे हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर एक डायनेमिक वैल्यू को ना प्लेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ कंडीशनल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग जेएसएक्स को कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जेएस के भी पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पिछली क्लास में जो कोड लिखा था, उसमें हमने एक नैव बार बनाया था, नहीं। और उस नैव बार के जो कंपोनेंट्स था नैव बार वाला, उसको हमने हर एक पेज में जाकर ना मैन्युअली क्या किया था, प्लेस किया था, नहीं। बट अगर सपोज दैट सोचो, अगर आपके आपकी वेबसाइट में 100 पेजेस हैं, तब 100 प्लेस पे जाके मैन्युअली उसको प्लेस करना थोड़ा सा बोल सकते हैं लेंदी प्रोसेस है। और बहुत इजीली आप ना बोल सकते हैं किसी पार्टिकुलर पेज पे अपनी नेव बार को रेंडर करना। तो ऐसे वो सारे फीचर्स जो कि हर एक पेज पे ना रेंडर होते हैं, ठीक है, नीड होती है। जैसे कि हेडर हो गया, नहीं, हेडर में बेसिकली जो आपका नेव बार है वो हर एक पेज पे दिखना चाहिए, या फिर फूटर हो गया। तो ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे फीचर्स जो कि हर एक पेज पे ना उसकी नीड होती है, ऐसे फीचर्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को हमें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग एक जगह पे अपडेट करें और सारे जगहों पे अपने आप अपडेट हो जाए। ठीक है। तो ये नेक्स्ट जेएस का फीचर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट जेएस अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो बस एक एक फीचर जानबूझ के अब जो जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से करते जा रहे हैं। जब फिर नेक्स्ट जेएस को फिर पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें थोड़ा फास्ट कर लेंगे, बट वहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलो पहले एक बार ना थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, क्या किया था कि ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कस किया था, कल ही तो इसको हम लोगों ने सेट किया था। टूल्स एम्बेडेड कार्गो। ठीक है। तो चलो एक बार आप लोग देख लो, तो कंपोनेंट्स बनाना हमारे लिए कितना इजी होता है। ठीक है। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कि हमें एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाना होता है। ठीक है। और उस फंक्शन जो भी कंपोनेंट्स हम बना रहे होते हैं, उस कंपोनेंट्स का एक नाम हम लिखते हैं, कोई भी नाम। वो नाम बेसिकली जस्ट लाइक जैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते थे। ठीक है। कि जो वेरिएबल हम क्रिएट करते थे, तो जिस टाइप के वेरिएबल बना रहे होते हैं, हमारा नाम भी ना बेसिकली उस टाइप के वेरिएबल बेसिकली डेटा को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता था। ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग नाम मेंशन करते हैं, वैसे कंपोनेंट्स का भी नाम हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के हमें पता चल सके बेसिकली, कि हम गेस कर सके कि बेसिकली ये किस टाइप का कंपोनेंट्स है, इसके अंदर क्या क्या फीचर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक कंपोनेंट्स बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, यूजर प्रोफाइल, नहीं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली पास्कल केसिंग का यूज करेंगे, जिसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है। तो अगर यूजर प्रोफाइल नाम का एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है,
सिंपल। और देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, अगर इसको ये सिंपल, ये एक कंपोनेंट है जो कि क्या करेगा, एक कुछ भी यहाँ से हमें रिटर्न करना होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, एक JSX होता है। तो सिंपल JSX हो सकता है H1, मान लीजिए हम लोग अगर रिटर्न करते हैं हेलो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल एक जावा रिएक्ट का एक कंपोनेंट्स है। तो जब भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो अगर उसको हमें कहीं और भी यूज करना होता है, तो हमें बेसिकली क्या होता है कि हम इस कंपोनेंट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, हम रख सकते हैं मतलब बेसिकली क्या कीवर्ड का होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। नहीं, यही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर जहां भी अगर हमें लगता है कि यूजर प्रोफाइल इस टाइप के कंपोनेंट्स की नीड है, वहां पे हम लोग बेसिकली उस कंपोनेंट्स के अंदर इस कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, नेस्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल कि जैसे ये यूजर प्रोफाइल है नाम का, हमने एक बेसिकली एक कंपोनेंट्स बनाया। अगर हमें इसी तरीके से एक और कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, अगर देखा जाए तो अब ग्रीटिंग नाम का एक ना बेसिकली एक मैं अगर हम बनाए, चलो, या फिर ना यूजर्स नाम का एक कंपोनेंट्स बनाते। तो यूजर्स नाम का कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही सिंपल फंक्शन, नहीं, और देन यूजर्स नाम का एक कंपोनेंट्स बनाते हैं, और इस कंपोनेंट्स के अंदर फिर से सिंपली एक यूजर्स को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, जस्ट लाइक ये यूजर्स में अगर देखा जाए, तो यहाँ से हम एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जो भी हमें नीड होती है, जैसे पास करना है, जस्ट लाइक इस कंपोनेंट्स को हम लोग इसी फाइल के अंदर हम यूज करने वाले हैं, तो इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हम उस कंपोनेंट को किसी और फाइल में यूज कर रहे होते हैं, तब हमें उसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है, उस कंपोनेंट को। बट अगर हम किसी भी कंपोनेंट को सेम फाइल में यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें एक्सपोर्ट करने की नीड तो है नहीं। बट हमने क्या बनाया, एक कंपोनेंट्स बनाया जिसमें हमने यूजर्स का क्या किया, एक नेम यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट, ठीक है, एज ए पैरामीटर बोल लो, या फिर नहीं, सिंपल जो फंक्शन है इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं कि नहीं। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ये? तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया कि इस फंक्शन जो हमने बनाया है, चलो, ठीक है, ये जो फंक्शन हमने बनाया है, पिन करना होगा, एक मिनट। ठीक है, तो ये इस फंक्शन में हमने क्या किया, एक जो पैरेंथेसिस है इसमें हमने एक नेम नाम का एक पैरामीटर पास कर दिया, और इस पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नहीं, तो अगर हमें मान लीजिए सपोज इस नेम को हमें यहाँ पे यूज करना है JSX के अंदर, तो कुछ ऐसा H1 मान लीजिए हमने यहाँ बनाया, और यहाँ पे जस्ट लाइक अगर हेलो, जस्ट इस नेम को हमें यूज करना है, तो डायरेक्टली अगर हम मान लो जो नेम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक क्योंकि जब भी हम एक फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, उस पैरामीटर को हम लोग ट्रीट क्या करते हैं, एज ए लोकल वेरिएबल ट्रीट करते हैं। नहीं, ये क्या है, एक वेरिएबल है, बट हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इन दोनों में सेपरेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली हम जब भी एक पैरा वेरिएबल या डायनेमिक वैल्यू को JSX के अंदर अगर हमें रेंडर करना है, ठीक है, किसके अंदर, JSX के अंदर करना है, तो हमें उस डायनेमिक वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसको बेसिकली हमें एक करली ब्रैकेट के अंदर हमें उसको रैप करना होता है। ठीक है, तो अगर जब भी हमें कोई भी डायनेमिक वैल्यू को अपने JSX के अंदर यूज करना है, ठीक है,
तो हम सबसे पहले जैसे कि स्ट्रिंग जो टेम्पलेट लिटरल हम लोग यूज करते थे स्ट्रिंग के लिए, यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन देन करली ब्रैकेट का यूज करके हम उसके अंदर एक एक्सप्रेशन को यूज कर पा रहे थे, ठीक है, जो जो कि एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करता था। तो उसी तरीके से रिएक्ट के अंदर भी अगर आपको कोई भी डायनेमिक वैल्यू, ठीक है, जस्ट लाइक कोई भी एक वेरिएबल या फिर एक कोई एक्सप्रेशन को यूज करना है जेएसएक्स के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लेस होल्डर क्रिएट करना होगा। वो कैसे होगा? करली ब्रैकेट के साथ होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये यूजर्स नाम का एक कंपोनेंट्स बनाया जो कि क्या कर रहा है, ये नेम बेसिकली इसको एज ए वेरिएबल हम यहाँ पे जस्ट लाइक आर्गुमेंट में हम लोग इसको पास कर रहे हैं और ये यहाँ पे इसको यूज कर ले रहे हैं। और इस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट इस यूजर प्रोफाइल के अंदर हमें इस कंपोनेंट्स को क्या करना है, यूज करना है यूजर्स को, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो रिएक्ट का कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं जस्ट लाइक एक एचटीएमएल एलिमेंट, नहीं? तो जब भी हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को हम लोग यूज करते थे, ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के लिए देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपने एक H1 एलिमेंट बनाया, ठीक है, और इस H1 एलिमेंट के अंदर अगर आपको एक पैराग्राफ यूज करना था तो कुछ आप ऐसे ही करते थे, जावा मतलब HTML के अंदर। क्यों? यही सिंटेक्स होता था। सेम यस। सिमिलर टाइप का यहाँ भी हमें वही करना है, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, इसको भी हम लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एक रिलेट करना है, एक्चुअली है नहीं है बट आप रिलेट कर सकते हैं इसको, आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं HTML एलिमेंट की तरह। तो ये जो यूजर नाम का कंपोनेंट्स है, इसको अगर आप इस कंपोनेंट के अंदर यूज करना है तो सिंपली बस आपको क्या करना है कि अगर आप चाहें इसको हटा दीजिए। और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये बड़ा परेशान किया, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमें जेएसएक्स से अगर मल्टीपल जेएसएक्स को रिटर्न करना है तो हम पहले इसको पैरेंथेसिस के अंदर रैप करते हैं, बट अभी नहीं जाते। हमें सिंपली बस क्या करना था कि ये जो यूजर नाम का कंपोनेंट है उसको रिटर्न करना है, तो यूजर बस सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देंगे यूजर। और क्योंकि हमने बताया था कि जेएसएक्स के हर एक कंपोनेंट्स को ना, बेसिकली जेएसएक्स से जो भी एलिमेंट आप रिटर्न मतलब मेंशन करेंगे उसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो हम क्या करेंगे, इस यूजर को बेसिकली यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक कंपोनेंट्स बनाया यूजर नाम का, उस कंपोनेंट्स को हमने क्या यूज कर लिया इस यूजर प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट्स के अंदर। यूज करने का तरीका आपने देखा, सिंपली बस हमें उस कंपोनेंट्स का नाम लिखना है एंगल ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि हम HTML में किसी एलिमेंट को यूज करते थे वैसे यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। जितनी बार चाहे उतनी बार हम इस यूजर कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं यूजर प्रोफाइल के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आप यूजर कंपोनेंट्स को एक बार नहीं, अगर मान लो मल्टीपल टाइम्स अगर यूज कर रहे हो इस यूजर प्रोफाइल के अंदर, बट ये हमेशा तो आपको क्या रिटर्न करेगा, सिंपल यही रिटर्न करेगा जस्ट लाइक हेलो जो नेम होगा, ठीक है, आर्गुमेंट में जो हम पास करेंगे वो चीजें हमें यहाँ पे हमें सिमिलर टाइप का क्या भेजेगा, ये कंटेंट देगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। बट अब इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जहां पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं, नहीं, इस कंपोनेंट्स को, तो कंपोनेंट्स है तो एक्चुअली में ये क्या है, एक फंक्शन ही है। तो जब यहाँ पे अगर हमने पैरामीटर पास किया है तो फंक्शन में हमने देखा था जब भी हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम जो भी पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, पैरामीटर बोल रहे थे, नहीं? और फिर जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे जहां पे भी यूज करते थे, फिर हमें वहां पे इस वेरिएबल के लिए, इस पैरामीटर के लिए हमें क्या पास करना होता था? क्यों? सर आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट, नहीं? तो आर्ग्यूमेंट यहाँ भी हमें पास करना होगा जहां हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल इस यूजर को हमने जहाँ पे यूज किया यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो अब आर्गुमेंट जो हम यहाँ पे पास करेंगे बेसिकली इस यूजर को, वो बेसिकली जस्ट लाइक ना
HTML के एट्रीब्यूट की तरह होगा। एट्रीब्यूट बेसिकली हम HTML में कैसे पास करते थे, जस्ट एग्जांपल कि अगर इस H1 के अंदर या फिर जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम कोई इस इस H1 में कोई एट्रीब्यूट पास करें, तो एट्रीब्यूट कैसे पास होता था हमारा? सर की वैल्यू पे है। की वैल्यू के जस्ट लाइक की वैल्यू का एक पेयर होता था, जस्ट लाइक ऐसे ही हम पास करते थे की, फिर उसके बाद जो भी अगर हमें स्ट्रिंग, वहाँ बेसिकली हम स्ट्रिंग ही पास करते थे। बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के अलावा भी और भी डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं, जैसे कि आप फंक्शन पास कर सकते हैं वैल्यू के रूप में, या एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, या इवन एक एरे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बट HTML में हम क्या पास कर रहे थे, एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग पास कर रहे थे, नहीं जो भी चीजें होते एक एट्रीब्यूट की तरह। सेम यार यहाँ पे भी हमें बस एक एट्रीब्यूट ही पास करना है, अगर हमें इस पैरामीटर के लिए कोई वैल्यू पास करनी है तो एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट थोड़ा सा जस्ट लाइक इसको थोड़ा हटाते हैं, अगर हमें पास करना है प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो अगर हमें इस यूजर में अगर कोई एट्रीब्यूट पास करना है, तो एट्रीब्यूट जो कि एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो जो नाम हमने यहाँ पे पैरामीटर में पास किया है, नहीं, तो हमारे की का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे जो हमारा की होगा उसका नाम क्या होना चाहिए, सेम नेम। और वैल्यू आपको जो पास करना है पास कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग पास करना है जस्ट लाइक प्रदीप, ठीक है, तो उसको हमें कोड के अंदर रैप करना होगा। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको रैप करना होगा, जस्ट लाइक जो भी। तो ये सिंपली हमने जो भी ये बनाया था यूजर्स, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये यूजर कंपोनेंट्स क्या था, एक पैरामीटर पास यूज कर रहा था, उस पैरामीटर की वैल्यू को हमें यहाँ पे पास करना था जब भी जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से हमें यहाँ पे पास करना होता है। क्लियर? तो थ्योरी बस ये समझाना था, बाकी भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगी बातें। तो अभी क्या हमने देखा कि कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक कंपोनेंट्स, अगर हम उस कंपोनेंट को डायनेमिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, डायनेमिक बेसिकली क्या होता है कि पहले से डिफाइंड नहीं है कि इसका कंटेंट क्या होगा, नहीं, क्योंकि नेम क्या है, एक वेरिएबल है, नहीं। अब इस नेम की जगह पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, प्रदीप पास कर सकते हैं, कोई और नाम पास कर सकते हैं, नहीं। तो क्या होगा कि हर बार इसका कंटेंट चेंज होगा, जो कि एक डायनेमिक है। तो हम कंपोनेंट्स को डायनेमिक अगर बनाना चाहते हैं तो हम सिंपल ऑब्वियस बात है कि जब कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं, और फिर जब हम उसको यूज करेंगे तो एज ए आर्गुमेंट में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू सेंड कर सकते हैं। और इस वैल्यू को ही रिएक्ट में क्या बोला जाता है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम रिएक्ट में प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। ये नाम बाय कन्वेंशन लोग यूज करते हैं, बट कंपलसरी नहीं कि प्रॉप से ही बोलो। प्रॉप्स बेसिकली ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये प्रॉप्स जो कि ये की एंड वैल्यू के पेयर में हमें यहाँ से ट्रांसफर होगा, और हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं एज ए की एंड वैल्यू, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे ये जो नेम है डायरेक्टली हमें एक्सेस नहीं होगा, बल्कि हमें कैसे एक्सेस होगा, ये प्रॉप्स नाम के एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न होगा, जिसमें बेसिकली ये जो प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, नेम सिंपली कॉलन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रदीप, ठीक है। तो अगर हमें इस प्रदीप को गेट करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स डॉट नेम लिखना होगा। ये तो ऑब्जेक्ट में हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, डॉट मेथड का यूज करके उस प्रॉपर्टी की को हम मेंशन करते थे। तो यहाँ पे भी ये एक ऑब्जेक्ट ही है, प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट है। तो प्रॉप्स डॉट नेम लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रदीप मिल जाएगा। यस या नो? यस। क्लियर? चलिए, तो अभी आपको ये समझ में आया पहला चीज
कि अगर हमें कोई भी डायनेमिक वैल्यू बेसिकली क्रिएट करनी है, अपने कंपोनेंट को डायनेमिक बनाना है, कि वो हम डिसाइड जब वो रन हो तब डिसाइड हो कि उसमें क्या कंटेंट देखेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्रॉप्स पास करना होगा पहली बार उस कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अगर वो प्रॉप्स को अगर हमें यूज करना है, क्योंकि प्रॉप्स एक वेरिएबल होगा, ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं पैरामीटर, तो वो एक लोकल वेरिएबल होगा। तो अगर किसी भी वेरिएबल को उस कंपोनेंट्स के अंदर अगर हमें यूज करना है एज ए उसके जेएसएक्स में, तो वहां पे हम एक वेरिएबल को या डायनेमिक वैल्यू को हमें यूज करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का सिंटेक्स यूज करना होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, करली ब्रैकेट। क्लियर? करली ब्रैकेट का हमें यूज करना होगा। फिर इस करली ब्रैकेट के अंदर हम एक सिंपल वैल्यू को भी प्लेस कर सकते हैं और एक एक्सप्रेशन को भी, है ना, सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, एक्सप्रेशन हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसा एग्जांपल 2 + 2, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, बट हम ये हमें रिटर्न क्या करेगा, 4, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं। उसी तरीके से अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो कि हमें क्या कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करे, तो हम उसको भी हम इस करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट का यूज करके, करली ब्रेसेस का यूज करके हम बेसिकली जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि आपको इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो अभी थ्योरी की बेस पे। नहीं? नो सर। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही, मेरी स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक, कोई कोई नहीं। ये कोड हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, नहीं? चलिए तो अभी हम क्या करते हैं ना, जस्ट जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाया था, ठीक है, उसी का प्रैक्टिकल पहले करते हैं, देन ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो पाए कि हम कैसे डायनेमिक वैल्यू को ना रेंडर कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स जो फोल्डर हमने पिछली क्लास में बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक नए बार को क्रिएट किया था, उसी तरीके से और भी कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, नहीं? क्यों? हम्म। तो कंपोनेंट्स एक बनाते हैं, क्या नाम का, एक यूजर्स, यूजर नाम का एक कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, यूजर डॉट टी एस एक्स। कंपोनेंट्स बनाने का हमारे पास तरीका हमें पता ही है। ठीक है। सर हम्म। सर ये डाउ एक पूछना था कि जैसे जब हम कंपोनेंट बनाते हैं ना डिफरेंट पेज के, हम्म। तो उनको अलग अलग फोल्डर में रखते हैं क्या? नहीं नहीं, जैसे हम अभी एक अबाउट पेज है तो उसके बना रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स अलग आएंगे कैसे? देखिए बेसिकली क्या है ना, ये जो अभी आपको जिस भी फोल्डर के अंदर आप पेज डॉट टी एस एक्स बना रहे हैं, वो बेसिकली नेक्स्ट जेएस का पार्ट है, कि जब भी किसी फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स फाइल आप क्रिएट करते हैं, तो वो फाइल बेसिकली क्या हो जाता है, पब्लिक हो जाएगी, उसको आप देख सकते हैं, कोई भी यूजर्स देख सकता है, पब्लिकली वो एक्सेसिबल होगा। बट वो जो पेज डॉट टी एस एक्स है, वो भी एक क्या है, कंपोनेंट सी, ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो बस कि ये भी एक कंपोनेंट है, बट ये स्पेशल टाइप का कंपोनेंट है, जो कि एक फोल्डर के अंदर है, जिसका फाइल नेम क्या, पेज डॉट टी एस एक्स कंपल्सरी होगा, तभी ये राउटेबल होगा, बेसिकली पब्लिक होगा। उसी तरीके से सिस्टम यहाँ पे हमने भी, यहाँ भी एक फोल्डर बनाया, बट उसके अंदर हम मल्टीपल फाइल्स यूज कर रहे हैं, बट ये फाइल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। इस फाइल में जो कंटेंट होगा, इसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं, बट ये पब्लिकली ना राउटेबल नहीं होगा, किसी को किसी राउट पे ये दिखेगा नहीं basically। उसको दिखाने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करेंगे। हाँ, इसको हम बना रहे हैं इसलिए, जस्ट लाइक कि हम इसको प्राइवेट रख रहे हैं, और फिर जहां भी हमें इस कंपोनेंट की नीड है,
किसी पार्टिकुलर दूसरे कंपोनेंट के अंदर या फिर किसी पेज के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये जस्ट लाइक कंपोनेंट हम बना रहे हैं पार्टिकुलर फीचर्स के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे भी हमने नए बार बनाया, ये एक पेज का एक सिंपल सा पार्ट है नहीं, तब इस पार्ट को हमने अलग कर दिया है इस पेज के बाहर। चाहे तो हम ये नए बार ना बना के इसी पेज जो हमने ये बनाया रखे हैं उसके अंदर ही बना दें, बट लेकिन वो सिर्फ उसी पेज में हमें यूज कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, उसका एक कंपोनेंट्स बना दिया जहाँ, ताकि हम इस कंपोनेंट का जहां हमें यूज करना हो वहां पे हम कर सकें, नहीं उसको सेपरेट कर दिया। और हम ये चाहते भी हैं कि ये कंपोनेंट्स बेसिकली पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो, नहीं तो हम इसको हमने क्या किया है, तो नाम उसका पेज डॉट टीएसएक्स हमने नहीं रखा है, बल्कि हमने एक नहीं कस्टम नेम रख रखा है। ठीक है, लो यस सर, ठीक है। यस। क्लियर। चलिए, तो जैसा कि हमने अभी क्या बताया था कि जस्ट लाइक ये एक कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब अगर इस कंपोनेंट्स में अगर हमें एक डायनेमिक वैल्यू अगर क्रिएट करनी है, जैसे कि एग्जांपल कि अगर हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, जस्ट लाइक लेट नेम, कुछ भी अगर आपका मन है, जो रखना है रख लीजिए आप। अगर जस्ट लाइक यूजर कंपोनेंट्स, जैसे कि यहाँ पे नाम ही है इसी को रख लेते हैं, यूजर कंपोनेंट्स ही रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसको इस वेरिएबल को अगर हमें इस यूजर नाम के कंपोनेंट्स के अंदर यूज करना है, तो हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट अभी हम स्टैटिकली यहाँ पे रेंडर कर रहे थे, इसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में हमने डिक्लेयर कर दिया। और इस वेरिएबल को अगर हमें यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, नहीं अभी जैसा कि हमने पढ़ा था, और फिर इस नेम को हम क्या कर लेंगे, सिंपली यूज कर लेंगे। तब ये नेम जो बेसिकली हमारा जो यूजर है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो कंटेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं वो बेसिकली एक डायनेमिक तरीके से हम एक वेरिएबल को यूज कर पा रहे हैं। अगर चाहें तो अब इस नेम को हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, फिर जब हम जहाँ पे यूजर्स को यूज करेंगे वहां पे एज ए प्रॉप्स वैल्यू इस नेम की वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं। बट अभी हम ये देखना चाह रहे थे कि कैसे हम एक डायनेमिक वैल्यू को हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, नहीं और इस कंपोनेंट को हम क्या कर ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो हमारा एक कंपोनेंट्स बना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूजर्स बोल रहे हैं, यूजर बोल रहे हैं। और इस यूजर के अंदर हम एक डायनेमिक वैल्यू यूज कर रहे हैं जो कि एक वेरिएबल है। उसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगाएं। कर्ली ब्रैकेट में वो एक्स प्लेस होल्डर प्रोवाइड करता है जहां पे हम किसी भी वेरिएबल को प्लेस कर सकते हैं, किसी भी जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट्स हो गया हमारा, जैसा कि भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर सेम सेम अगर अगर हमें कोई और कंपोनेंट्स बनाने हैं तो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, अगर ऐसे ही अगर कोई और बनाने हैं। जस्ट लाइक अगर हम मान लीजिए सपोज दैट एक प्रोफाइल नाम का हम कंपोनेंट्स बनाना बनाना है हमें। ठीक है, तो अगर जस्ट लाइक यूजर प्रोफाइल डॉट टी एस एक्स, और इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे इसके जो जेएसएक्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये जो यूजर्स डॉट टी एस एक्स कंपोनेंट है उसको हम यूज करने वाले किसके अंदर, इस यूजर प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सिंपली हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन यूजर प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा एक कंपोनेंट्स बन गया। ठीक है, बट अब इसके अंदर हमें जो क्या करना है कि जो हमारा ये यूजर नाम का हमने कंपोनेंट्स बना रखा है ना, उसको यूज करना है, ना कि हम इसमें कोई कंटेंट यूज करें। पहले तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट, ताकि फिर हम इसको कहीं और भी यूज कर सकें। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने ये जो कंपोनेंट्स बनाया, अगर अब हमें इस कंपोनेंट जो हमने यूजर डॉट टी एस एक्स नाम का कंपोनेंट्स बना रखा है उसको अगर हमें यहाँ पे यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर यूजर डॉट टी एस एक्स।
हाँ, इस यूजर डॉट, इंपोर्ट करना होगा सर। ठीक है, इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे इसको? सर इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे पहले। अच्छा, ये नेम जो है ना रिजर्व की है, तो इसको अगर आप चाहें तो इसको पहले ना कोई भी एन नाम का दे रहे हैं हम, नेम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रिजर्व नेम है तो वो एरर शो कर रहा था। ठीक है, या फिर टाइप, इसका हमने टाइप नहीं बता रखा है इसलिए ये और मतलब कर रहा है कि क्या है ये। तो अगर आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं, या फिर चलो नेम ही रखते हैं ताकि ये और क्लियर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी कौन सा हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और इसके टाइप बताने के लिए हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेम हमने ये जो किया, अब इस यूजर्स डॉट टी एस एक्स को हमें कहाँ पे यूज करना है? इस प्रोफाइल डॉट टी एस एक्स के अंदर। तो क्या क्या तरीका है हमारे पास? सर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके करें। इंपोर्ट कीवर्ड, तो इंपोर्ट करवाओ, कैसे करेंगे? सर लिखिए बताओ। हाँ, कैसे करेंगे सर वो? इंपोर्ट हाँ ठीक है, यूजर। इंपोर्ट यूजर। सर वहां पे आपने डिफॉल्ट वाला वो किया एक्सपोर्ट या एक हाँ, बार दिखा दो। डिफॉल्ट ही है। हाँ तब ठीक। क्या करना है इंपोर्ट होगा? यूजर। यूजर, इंपोर्ट यूजर ठीक है, फ्रॉम। फ्रॉम, ये सही आ रहा है? यस सर। चलो, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस यूजर को यहाँ से इंपोर्ट कर दिया, अब इसको हमें इसके अंदर यूज करना है, तो कैसे करेंगे अभी? सर एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके। कैसे? एंगुलर ब्रैकेट जो है ना। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो पहले तो इसको ना या तो चलो इसको पहले रैप कर लेते हैं किसी मल्टीपल लाइन के लिए, तो हमें पहले इसको कैंसिल करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, उस पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली हमारा ये है। तो ऐसा कुछ होगा कि ये जो यूजर है, बेसिकली हमने यूजर को क्या किया, हमने सिंपली यूज कर लिया, एक बार यूज करेंगे, सिंपल जो भी हमारा यूजर्स होगा अ, वो हमारा यहाँ पे यूज हो गए। अभी इस यूजर के अंदर ये जो कंपोनेंट्स है, नहीं जस्ट लाइक, चलो नेम की जगह पे ना अ, मैं कुछ और, जस्ट लाइक, चलो नाम ही मेंशन करता हूँ, ठीक है, अभी एक ना, तो अभी यहाँ पे क्या दिखेगा, अभी अगर मैं इसको देखूं, जो हमारा यूजर प्रोफाइल है, अब यहाँ पे यूजर्स रेंडर हो रहा है किसके अंदर? यूजर प्रोफाइल के अंदर। बट जैसा कि मैंने बताया, इसको अगर हमें देखना है क्या कंटेंट दिखेगा, तो कैसे दिखेगा? क्यों? सर क्वेश्चन समझा नहीं। मैं बोल कौन रहा सा हूँ कि ये जो कमांड है? कंपोनेंट्स, अभी हम कंपोनेंट्स नाम वाले फोल्डर के अंदर ये सारे जो फाइल्स बना रहे हैं, ये पब्लिकली एक्सेसिबल तो है नहीं, तो बट अगर हम देखना चाहते हैं, इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं कि बेसिकली इसमें ये कैसा दिखेगा, तो इसको कैसे देख सकते हैं? टर्मिनल में हमें कमांड लिखना पड़ेगा एक। क्या? npm run dev। और कोई बताए? क्यों, कैसे देख सकते हैं? क्यों, आकांक्षा जी बताओ। पेज पर ही देखना है ना सर, ब्राउजर में? हाँ हाँ, ब्राउजर पे देखना है। वैसे कर तो सकते हैं। नहीं, देखिए मैंने क्या बोला था कि हमें जो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा वो क्या है, ये जो पेज डॉट टी एस एक्स नाम की जो फाइलें हैं, इसका कंटेंट दिखेगा। तो सबसे पहले हमें इस कंपोनेंट को इस पेज जिस पे भी देखना है, जिस भी पेज पे देखना है, उसमें तो इसको रेंडर करना होगा ना, पहले इसको इंपोर्ट करके यूज करना होगा तभी तो दिखेगा। अच्छा सर, मतलब लेआउट में करना पड़ेगा फिर तो।
लेआउट में नहीं करना होगा। आप ना, आप सिंपली इसको कहीं पे भी किसी पेज में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सपोज दैट अबाउट वाले पेज में हम इसको देखना चाह रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे नए बार को यूज किया था वैसे हम यहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, ये यूजर प्रोफाइल जो है इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, नहीं कर सकते हैं। यस सर, कर सकते। तो ये जो हमारा यूजर प्रोफाइल होगा, तो अगर हम इसको अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ अभी आपको दिख रहा है, ये इसको हटा दो, यूजर की जरूरत नहीं है हमें। ये जो यूजर प्रोफाइल जो हमारा ये पेज है, इसको हमने यहाँ पे पहले इंपोर्ट किया और देन फिर हम यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं। हेलो, समझ में आया कि अभी जो मैंने यस। ये किया? तो अगर अब हम जाके इसको अगर लाइव करें, लाइव करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इस ऐप में जाना होगा, CD नेक्स्ट जो भी हमारा ऐप है, और देन उसका npm रन डेव करते हैं। तो देखिए अगर भी, तो अबाउट वाले पेज में हमने किया है इसको रेंडर। तो अगर अबाउट वाले पेज पे जाए हम लोग, अबाउट, तो क्या दिख रहा है? देखिए हमारा जो यूजर पेज है, यूजर प्रोफाइल में जो हमने कर रखा है, ये जो प्रदीप देखिए दिख रहा है नेम। क्योंकि ये कैसे रेंडर हो रहा है, कि हमने यूजर प्रोफाइल के अंदर किसको यूज किया, यूजर डॉट tsx को यूज किया। फिर इस यूजर प्रोफाइल को कहाँ पे यूज कर लिया? अपने पेज के अंदर। क्यों किया? क्योंकि हमें इसको पब्लिकली दिखाना था। ठीक है, क्लियर? तो अगर आप चाहें तो आप और भी अगर इसको कुछ डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जस्ट लाइक अगर मैं इसी यूजर प्रोफाइल को अगर 2 बार यूज करूं, नहीं, तो क्या होगा? कि सिंपली हमें जो प्रदीप कंटेंट दिख रहा है वो 2 टाइम्स दिखेगा। नहीं, अभी देखेंगे तो देखिए क्या दिख रहा है, प्रदीप प्रदीप 2 बार दिख रहा है। और जो यूजर प्रोफाइल ये दिख रहा है, ये जस्ट लाइक ये कंटेंट दिख रहा है। तो ये जो है यूजर प्रोफाइल के अंदर हमने कुछ और मेंशन कर रखा है, ये भी हमारा रेंडर हो रहा है। तो इसको हटा देते हैं, बस यूजर्स को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए प्रदीप प्रदीप हमें क्या दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, सेम कंटेंट दिख रहा है क्योंकि हमने इसको 2 बार यूज कर लिया यहाँ पे। तो अगर हम मान लीजिए सपोज दैट ये जो हमारा पेज में अबाउट पेज में हमने इसको यूज किया है, तो इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं जो कंटेंट दिखे वो क्या दिखे? अलग अलग दिखे। नहीं, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे फिर से अगर यूजर प्रोफाइल अगर हम यूज कर रहे हैं, तो यूजर प्रोफाइल का जो कंटेंट है वो हर बार क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ तो तरीका होना चाहिए। नहीं, इसके लिए यस। हमने अभी जो थ्योरी पढ़ा था उसमें क्या देखा था, कि हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो ये जो यूजर प्रोफाइल जो भी कंपोनेंट है जहाँ भी हमने बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है, इसमें हम क्या करेंगे? पास पहले एक पैरामीटर पास करेंगे। नहीं, क्यों? यस। बट अभी देखिए क्या है ना, एक चीज और समझिए, कि ये जो इस जो ये हमारा कंपोनेंट है, इसमें भी हम किसको रेंडर कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं। हमें पैरामीटर कहाँ पे पास करना होगा? नेम नाम का पैरामीटर कहाँ पे पास करना होगा? इस यूजर डॉट tsx के अंदर, यूजर प्रोफाइल के अंदर। सर वो वाला पेज खोलिएगा, यूजर प्रोफाइल वाला। ये है, सर उसमें करना होगा यूजर डॉट टी एस एक्स में। यहाँ पे करना होगा। ठीक है, यस। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मैं, बट यूज तो हम इसको कर रहे हैं ना, इस वाले प्रोफाइल को। नहीं, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इस नेम को, ये जो नेम वेरिएबल है, इसको बाहर ना, इस कंपोनेंट के बाहर ना करके, बल्कि हम कहाँ पे कर दे रहे हैं? यहाँ पे कर दे रहे हैं नेम। नहीं, ऐसा कर सकते हैं। यस। बट प्रॉब्लम क्या है, कि अब इस नेम की वैल्यू में पास करनी होगी। तो जहां हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम उसको पास कर सकते हैं। ठीक है,
जस्ट लाइक अगर हम नेम की वैल्यू को अगर पास करें, तो नेम जस्ट लाइक अगर मान लीजिए सेम अगर हमें पास करना है, तो कुछ ऐसे कर, प्रदीप अगर पास करते हैं तो अभी क्या दिखेगा? और जस्ट चलो चलो प्रदीप हटाते हैं, हाँ अभी हम यहाँ पे ना कुछ और कर देते हैं, संदीप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या, क्या हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा? अगर अभी हम जाकर इस पेज पे जाकर देखें, अब मतलब बेसिकली जो हमारे अबाउट पेज है, तो अभी तो यहाँ पे प्रदीप प्रदीप मान लो, चलो रिफ्रेश करते हैं, तो फिर भी यहाँ पे अभी प्रदीप ही दिख रहा है। सर वो हमें लास्ट वाले में करना होगा, इसमें, किसमें? सॉरी, यही यूजर समझ नहीं प्रोफाइल में। आया। किसमें? अभी ये देखिए यूजर एरर आ गया वो। प्रोफाइल। आप बोल रहे हो किसमें करना चाहिए? ये सर यहाँ, ये यूजर, नहीं नहीं, यूजर प्रोफाइल डॉट टीएसएक्स है ना। इसमें हमें नेम पैरामीटर पास करना चाहिए। नहीं नहीं, पैरामीटर नहीं बोल रहा सर, जो आपने हाँ एट्रीब्यूट दिया है ना, हाँ। वो उसमें पास करना तो पड़ेगा। इसी में तो किया है हमने, यूजर प्रोफाइल के जहाँ अंदर। पे फाइनल कॉल है हमारा। जहां पे हमने फाइनल कॉल किया वहां पे हमें पास करना है। यस सर। नहीं नहीं, अभी तो अब देखो यही तो कंफ्यूजन है ना, इसलिए तो मैंने इतना थ्योरी पढ़ाया था कि सर देखिए, आपने एक लेवल बढ़ा दिया नेस्टेड का। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, जो कि पैरामीटर यूज कर रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक ये पैरामीटर यहाँ पे नेम हमने पास किया, तो जब भी इस कंपोनेंट को जहाँ पे भी हम यूज करेंगे, उसमें इसकी वैल्यू को ना एज ए एट्रीब्यूट हम पास करेंगे, जिसको हम प्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो हम यूजर को तो इसी के अंदर यूज कर रहे हैं ना, जस्ट लाइक ये जो हमारा यूजर प्रोफाइल है, तो जस्ट लाइक संदीप हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो हमारा काम तो हो जाना चाहिए। बट अभी ये जो एरर आ रहा है, पहले इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं? अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये जो एरर आ रहा है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड, तो जो भी ये ऑब्जेक्ट है यूजर प्रोफाइल डॉट टीएसएक्स, इसमें कुछ एरर आ रहा है, ये कि ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। बट अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा था उस पर चलते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम ना ये एट्रीब्यूट को जो कि एज ए प्रॉप्स हम सेंड कर रहे हैं, नहीं, यही तो बताया था कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो अभी हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया है, ये हमारा एक्चुअली में क्या है बेसिकली, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉप्स, नहीं, सिंपल। अब प्रॉप्स क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं नेम इक्वल टू, ये जो संदीप है, नेम एंड वैल्यू का पेयर होगा ये संदीप, ऐसा कुछ होगा। तो अब ये जो प्रॉप्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इस जो यूजर नाम का है, टीएसएक्स है, ठीक है, फाइल है, इसके अंदर ये गेट होगी, गेट होगा। तो यहाँ पे नेम बेसिकली हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बल्कि किसके अंदर मिलेगा ये नेम? सर प्रॉप्स के अंदर मिलना चाहिए। प्रॉप्स के अंदर मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे नेम ना लिख के, बल्कि क्या करना होगा कि अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स हमें हमें मिलता क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट हमेशा जो बेसिकली आर्गुमेंट में सिर्फ हमें क्या मिलता है, एक प्रॉप्स मिलता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। और फिर इस ऑब्जेक्ट में से अगर वैल्यू हमें नेम वैल्यू गेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम लगाना चाहे लेट, फिर नेम अगर हमें गेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू प्रॉप्स डॉट नेम, ये हमें लिखना होगा, नहीं? यस सर। फिर हम नेम को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो एरर है ना वो गायब हो चुका होगा। अभी देखिए हमें क्या मिल रहा है, संदीप 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 मिल रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। पहले जो हमें सीखे थे थ्योरी में, क्या सीखे थे कि अगर हम कोई भी आर्गुमेंट बेसिकली पास कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं, तो इस कंपोनेंट को सिर्फ एक ही पैरामीटर, बेसिकली रिएक्ट में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, वो क्या होता है, प्रॉप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल चीजें भेजें, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मान लो कुछ और भी भेज रहे हैं, जस्ट लाइक एज नाम का, एज एट्रीब्यूट, एक एज प्रॉप भी हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो एज को पास करने के लिए जस्ट लाइक नंबर होगा, तो अगर मान लो हम ये लिख रहे हैं, ठीक है,
भेज सकते हैं। क्लियर? चलो इसको भी नंबर है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में लिख लो, या फिर नंबर है तो आप जस्ट लाइक कि अगर हमने ये नंबर भेजा, ठीक है, तो आप एबी की इन वैल्यू के पेयर में जाएगा। आप एज को कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, यूजर्स के अंदर, जस्ट लाइक सेम जैसे नेम को हमने एक्सेस किया प्रॉप डॉट नेम, वैसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेट एज को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, इसको यस भी सर। एक्सेस करने के लिए प्रॉप डॉट एज होगा। अब उसको भी अगर हमें यूज करना है तो नेम के आगे अगर हम चाहें, तो अगर हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, करली ब्रैकेट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, एज कर सकते हैं। नहीं, तो अभी क्या दिखेगा, नेम और एज दोनों में दिखना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक कि अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं, बट सॉरी, ये इस एज को हमने यहाँ पे यूज तो किया नहीं है इस प्रोफाइल के अंदर। अगर देखा जाए, जो भी हमारी वैल्यू ये रेंडर हो रही है, नेम डॉट एज, एज तो हमने यूज तो कर लिया, सेव नहीं किया था क्या, कहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं सेव किया है। तो अभी देखिए हमारा क्या देखेगा, एज भी दिखना शुरू हो गया, 30 30 30, नहीं। तो मतलब क्या कि हमें अगर एक कंपोनेंट में अगर कोई भी डायनेमिक वैल्यू सेंड करनी है, ठीक है, एज ए प्रॉप, तो हमें क्या करना होगा, जहां भी उस कंपोनेंट को हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो वैल्यू हमें सेंड कर रहे हैं वो वहां पे एक एज ए एट्रीब्यूट, जो कि एचटीएमएल जैसे कि एट्रीब्यूट पास कर रहे थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि एक एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे, जितने चाहे उतने सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ से स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि अगर मान लो हमें नेम एज हो गया, अगर मान लो हमें अपना एड्रेस भी सेंड करना है, ठीक है, जो ये यूजर अपना एड्रेस भी सेंड कर रहा है, तो एड्रेस में तो मल्टीपल चीजें होंगी, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह हम सेंड कर सकते हैं, नहीं। तो ऑब्जेक्ट सेंड करना है तो हमें तो पहले तो ऑब्जेक्ट कैसे, सिंपल करली ब्रैकेट में हमें भेजना होगा, ये करली ब्रैकेट, और देन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जस्ट लाइक कि हमारा एड्रेस में जो भी आपको एड्रेस अपना डालना है वो डाल सकते हैं, हाउस नंबर, जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट हम पास कर रहे हैं एज ए प्रॉप्स, इसमें हम कुछ भी कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज किया है, स्ट्रिंग यूज किया, नहीं, संदीप भी स्ट्रिंग है, 30 भी क्या है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जैसे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं एज ए एट्रीब्यूट में वैल्यू में, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं वैल्यू में, एक एरे भी पास कर सकते हैं, ठीक है, और एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो पास कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एज ए वैल्यू। तो अभी आपका होमवर्क है ये, ठीक है, आगे जाके हम लोग करेंगे भी कि आपको क्या करना है। एक जैसे कि यहाँ पे हमने यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट्स बनाया, ये कंपोनेंट क्या करेगा, जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं वहां से वैल्यू पास करनी है एज ए प्रॉप, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। तो आपको एक ऑब्जेक्ट भी पास करना है, ऑब्जेक्ट में जैसे मैंने बताया एड्रेस, और एड्रेस क्या होगा, सिंपली की वैल्यू का पेयर होगा, सिंपली उसके अंदर जितना भी आपको की वैल्यू के पेयर में प्रॉपर्टी रखनी है आप रख दीजिएगा, ठीक है, कि हाउस नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, स्टेट हो गया, जो कुछ भी आपको रखना है वो रख दीजिएगा की एंड वैल्यू के पेयर में। और फिर वो भी किसके अंदर रैप हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट इस प्रॉप के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स डॉट फिर उस ऑब्जेक्ट की बट क्योंकि वो भी एक ऑब्जेक्ट है, हमें फिर उसको क्या करना होगा, प्रॉप डॉट ऑब्जेक्ट का की, फिर देन उसकी की जो नहीं। क्लियर? तो ये हमें अभी यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गया, प्रॉप्स कैसे हम यूज करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, नहीं, और उसकी वैल्यू को हम कैसे पास करेंगे। कोई डाउट है इसमें, प्रॉप्स क्रिएट करने में और यूज करने में? तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंपोन प्रॉप्स को क्या किया है, क्रिएट किया, ठीक है, ये क्या है, प्रॉप्स है, क्रिएट कर रहे हैं, और देन इस प्रॉप्स को हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इस यूजर नाम के कंपोनेंट में, नहीं, ये जो लाइक प्रॉप डॉट नेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, नेम और एज को। आकांक्षा जी,
चिराग जी समझ में आ रहा है? यस सर। यस। ठीक है। देखो इसीलिए मैं बोल रहा था ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्लियर होगा। तो समझ में तो आ रहा है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्रोजेक्ट बनाते वक्त ना, फिर आपको काफी कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए बाकी चीजें ना पढ़ के जितना पढ़ाया जा रहा है ना, इसकी प्रैक्टिस जितनी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि प्रॉप्स में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, बाकी आप अदर चीजें पास करके भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो सेम हियर, चलो अभी हमने प्रॉप्स तो देख लिया, बट अभी हमें क्या देखना था कि अगर अभी मान लो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी क्या है, कि जो संदीप 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 या 30 30 30 आ रहा है, अब इसकी वैल्यू कैसे हम चेंज कर सकते हैं? ये वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए, बताइए, कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? सर सिर्फ 30 को चेंज करना है या संदीप को भी? चलो एक ही करके दिखाओ, 30 चेंज करके बताओ कैसे होगा। दोनों चेंज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नाम के साथ एज भी नहीं। तो बताओ, एक कर लोगे तो दूसरा भी कर लोगे। सर जहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट पास किया ना, वो वाला पेज खोलिए, यूजर प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पे सर हम ऐसे ही एक बार और बना देंगे जितने भी हमें चाहिए, फिर उसमें नेम की वैल्यू दूसरी दे देंगे और एज की वैल्यू दूसरी दे देंगे। नहीं, फिर भी नहीं। चलो अभी आपको आपको ऐसा लग रहा है तो देखिए क्या होगा। एक बार कर लीजिए सर। क्या क्या गेस करवा रहे हो क्या? नहीं नहीं, ठीक है। करिए तो सर। अभी जैसे अभी हमने यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि ये दो हम वैल्यू कर दे, जस्ट लाइक सैंडी लिख दे रहे हैं, और जस्ट 20 कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या होगा अभी, ये कैसे कुछ होगा वो पहले बताओ, बाकी ठीक है, वैल्यू जो कुछ भी होगा वो होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो यूजर है सर उसको हम 2 बार रेंडर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अब संदीप भी 3 बार रेंडर होगा, सैंडी भी 3 बार हाँ होगा। हाँ सही समझ देखेंगे गया। तो हाँ यहाँ देखिए, सर। संदीप संदीप 3 टाइम्स हो गया। अब बेसिकली ये है ना, संदीप 6 क्यों आ आया गया? नहीं, ऐसा क्या हो गया? सेव कर दीजिए। हमने कुछ चेंज तो किया है ना? अच्छा, सेव नहीं किया था, सॉरी। हाँ, तो अभी देखिए क्या होगा, संदीप और सैंडी मतलब 3 टाइम हो गया। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो जो आपने बताया, इसलिए बोला कि थोड़ा सा देखिए क्लियरिटी। मैं इतना क्यों टाइम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है आपका। अदरवाइज क्या होगा कि, और ये प्रॉप्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग है कि हम कैसे यूज करेंगे। अब प्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का। तो देखिए क्या है, इसलिए मैंने एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा दिया था, कि अभी हमने क्या किया, यूजर नाम का जब कंपोनेंट्स बनाया, ठीक है, तो उसको जहां पे हमने यूज किया वहां से हमने क्या किया, कुछ प्रॉप्स भेजे, ठीक है, जिसको हमने यूज कहाँ पे किया, यूजर नाम में, ठीक है। तो प्रॉप्स को पहले हमने यहाँ पे क्या किया, गेट किया प्रॉप्स नाम से, ठीक है, गेट किया। फिर क्योंकि ये जो प्रॉप्स है ये एक ऑब्जेक्ट था, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यू की एंड वैल्यू के पेयर में था। तो हम एक ऑब्जेक्ट से किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का नाम और फिर डॉट लगा के उस ऑब्जेक्ट की की का नाम मेंशन करते हैं, तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो नेम में जो भी वैल्यू होगी, तो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। एज, प्रॉप्स डॉट एज लिखेंगे तो ये मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें काम क्या करना था, कि हमारा जो दूसरा काम ये है कि जब हम इसको कहीं और भी तो रेंडर कर रहे हैं, ये जो हमारा यूजर प्रोफाइल है, इसको कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं हम इस पेज में, नहीं, ये भी एक कंपोनेंट है। तो हमें अब यहाँ पे भी तो एट्रीब्यूट पास करना होगा एज ए यहाँ पे प्रॉप। करना अलग, है। अगर अलग अलग करना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट लाइक अगर मान लो हम सिर्फ एक चीज पास कर, जस्ट यहाँ पे अगर हम मान लो हमने नेम पास किया, ठीक है, नेम या चलो नेम नहीं लिखते, एन लिख दे, समझना। बाकी आप कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि ये अपने आप में एक दूसरा फंक्शन है, लोकल वेरिएबल है, तो नाम सिमिलर रखा जा सकता है। एन इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं,
चलो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एक प्रदीप, ठीक है। और इसकी एज जस्ट लाइक ए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एज को हम पास कर रहे हैं जस्ट लाइक 30, ठीक है। और जब दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं, यहाँ पे भी हम एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, जो कि हम एक प्रॉप की तरह इसको गेट करेंगे, जस्ट लाइक इसमें हम क्या नाम क्या यूज कर रहे हैं, संदीप, ठीक है। इसकी एज हम जस्ट लाइक ए पास कर रहे हैं, 24। और थर्ड में भी अगर अगर हमें पास करना है, या फिर चलो दो ही करते हैं, तीसरा तो फिर आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो दो कंपोनेंट हमने किया। तो अभी देखिए क्या होगा, अभी एरर आ रहा होगा, क्यों आएगा? अगर देखा जाए, एरर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? सेव नहीं हो रहा। ऐसा सेव नहीं किया हमने, सेव किया था। ओके, ठीक है। तो अभी हमने यूजर प्रोफाइल में ये जो हमने प्रॉप्स यूज किया है, ठीक है, एन और ए, तो इसको हम कहाँ पे गेट करेंगे? सिंपल, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है प्रॉप, ठीक है। एन और ए नाम का जो प्रॉप हमने बनाया, इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, गेट कहाँ पे करेंगे? पहले इस यूजर प्रोफाइल के अंदर किस नाम से हमें गेट होगा? प्रॉप्स। तो प्रॉप्स लिख लेते हैं, सिंपल इसी नाम से हमें गेट होगा। और इसमें हमें क्या वैल्यू मिल रही है? सिंपल हमें एक नेम मिल रहा है, नेम। नेम कैसे गेट होगा? लेट जैसे लाइक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो नेम के बजाय, अगर कुछ भी आपको जो मन करे वो रख दो, बट अभी हम क्या रख रहे हैं, नेम ही रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं बताऊंगा अभी। नेम रखा तो नेम कैसे मिलेगा हमें? प्रॉप्स डॉट एन, क्योंकि एन वहां से हमने पास किया था, जो की थी हमारी एन ही था, ठीक है। उसी तरीके से एज अगर हमें गेट करना है तो प्रॉप डॉट एज करेंगे। हेलो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों आता? सर ये लग रहा है मुझे कि चलिए जो आपने पहले किया वो तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो फिर यहाँ नेम की वैल्यू संदीप हो जाएगी और एज 30 हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे थे इस प्रॉप्स को, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डायनेमिक वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, और इस यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, ये वाला नेम पास कर देंगे, नेम। नहीं कर दे। हाँ तब यस सर। और ये जो एज है, एज को हमने यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कौन सा एज पास कर देंगे, जस्ट लाइक ये वाला जो एज हमने कहाँ से गेट किया, जो हमने वहां पे पास किया था। तो अभी ये सिंटेक्स अब सेम सब कुछ क्लियर हो गया। तो अगर अब देखेंगे तो अब हमें अलग अलग दिखेगा, क्या दिखेगा, प्रदीप 30, संदीप 24, नहीं। कि कंपोनेंट हमने क्या बनाया, एक ही बनाया, यूजर प्रोफाइल, ठीक है। और उस यूजर प्रोफाइल को हमने दो बार यूज किया, ठीक है। और दोनों बार हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है, एक में प्रदीप 30, संदीप 24, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर हम इस प्रोफाइल को अगर चाहें तो अगर कितनी बार भी यूज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से प्रॉप्स जो पास किया था, इस यूजर में हमने उसको गेट किया। फिर यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे भी यूज नहीं करना, बस यूज कर रहे थे, बट इसकी वैल्यू को हम पास कर रहे हैं किसको, इस यूजर को, ठीक है। तो एक चीज अब यहाँ पे याद रखना है कि देखिए कि यहाँ पे ना जो भी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि ये जो हमारा अबाउट पेज है, यहाँ पे जो ये यन है, ठीक है, यन, ठीक है। तो ये की का नाम है, तो प्रॉप्स डॉट यन ही होगा, तभी हमें प्रदीप मिलेगा, ठीक है, ये कंपलसरी। यहाँ पे जो की का नाम होगा, वही नाम हमें यहाँ पे प्रॉप डॉट एन में करना होगा, ठीक है, क्योंकि की है और ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। और इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, चलिए यस सर। थोड़ा सा ना और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि आपको ना और भी क्लियर है, प्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने सिंपल देखा प्रॉप्स, और इसको और भी थोड़ा क्लीन लिखना चाहते हो तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रॉप्स है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, ये जो प्रॉप्स है, इसको हम क्या ऐसे कुछ रहे हैं, प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ही होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा कुछ ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। और इस प्रॉप्स की में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, यन नाम की प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, यन। यन में हमारा क्या था, प्रदीप, क्यों?
यही तो है। यस सर। और क्या है दूसरा, एज है। एज प्रॉपर्टी मतलब ए मिल रहा था हमें, एज में हमें जो भी वैल्यू मिल रही थी, जस्ट लाइक अगर मान लो 30, नहीं, क्लियर। तो अभी क्या देख रहे हो आप कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें की एंड वैल्यू के पेयर में, तो हमने डी स्ट्रक्चरिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में। यस सर। तो अगर इसको डी स्ट्रक्चर किया जाए तो कैसे लिख कर सकते हैं इसको, कुछ ऐसा कर सकते हैं, प्रॉप्स की जगह पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम जस्ट लाइक अगर कुछ ऐसे बना दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो एन डैश ए लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल यस जाएगा, डायरेक्टली प्रदीप और 30 मिल जाएगा एन और ए के अंदर। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो अभी इस चीज को अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एक दो लाइन फालतू की लिख रहे थे जहाँ पे हम प्रॉप्स लिख रहे थे, प्रॉप्स की जगह पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर सिंपली एन डैश ए लगा सकते हैं, नहीं, बस हो गए। अब यहाँ पे फिर इसी एन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये नेम की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, एन, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए। क्लियर हो गया? अभी भी देखिए सब क्लियर वैसे ही है, बट आपका कोड क्या हो गया और भी क्लीन हो गया, देखिए अभी भी वैसे दिख रहा है। ये क्यों कैसे हो रहा है, डी स्ट्रक्चरिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्यों, बाकी लोगों को ये समझ में आया अभी, डी स्ट्रक्चरिंग जो मैंने किया अभी, या फिर जो प्रॉप्स अभी हम लोग यूज कर रहे थे, तो प्रॉप्स का काम क्या है कि अगर हम किसी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंटेंट के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां भी इसको हम यूज करें, जैसे कि यूजर प्रोफाइल को हम पेज के अंदर, पेज इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे थे, वो भी दो बार यूज कर रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि दोनों बार इसका जो कंटेंट हो चेंज हो। तो हमने क्या किया, जहां पे इसको यूज किया वहां पे हमने इसको एज ए एट्रीब्यूट में एक अलग अलग प्रॉप्स सेंड कर दिया, नहीं, क्रिएट कर दिया, यहाँ पे पास किया है। फिर जहां पे भी इस कंपोनेंट को हमने बनाया है वहां पे इसको हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे, ठीक है। गेट करने का सबसे आसान तरीका क्या था कि हम प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में कर लें, फिर उसके बाद हम फिर वो लाइन जो जिसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू कैसे गेट करते हैं वैसे कर लें, या डायरेक्टली हम क्या कर लें, डी स्ट्रक्चर कर लें। जब हम जहाँ पे कंपोनेंट के अंदर पहला, ये जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली इसमें हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, बट यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने प्रॉप्स लिया था, प्रॉप्स के से फिर हमने क्या किया था, उसको एक्सेस किया था, ठीक है। सेम काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इस लाइन को हटा देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, ये जस्ट लाइक प्रॉप्स की जगह पे कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लें, नहीं, और फिर यहाँ पे हम नेम और कामा एज से, नहीं, सारा कोड हमारा वैसे ही रहने वाला है, फिर भी हमें जो, सॉरी, क्या मिल रहा है, अच्छा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा, अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा, तो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, सेम हमारा, हमें जो मिल रहा है तो उससे मिल रहा है। तो डिस्ट्रक्चरिंग क्या कर रहा है, हमारे कोड को और भी क्लीन बना दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं। तो याद रखिएगा किसी भी कंपोनेंट के पास ना सिर्फ एक प्रॉप्स होता है, मतलब एक आर्गुमेंट होता है जो कि जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, मतलब बाय कन्वेंशनली क्या बोला जाता है उसको, प्रॉप्स, ठीक है। तो कोई भी कंपोनेंट सिर्फ एक आर्गुमेंट मतलब ले सकता है, ठीक है, एक आर्गुमेंट उस कंपोनेंट में पास किया जा सकता है, एक और कंपोनेंट, एक और इनबिल्ट आर्गुमेंट बेसिकली पास होता है जिसको हम चिल्ड्रेन बोलते हैं, उसको भी हम एज ए प्रॉप में यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रेन नाम कंपलसरी है, ठीक है, बाय कन्वेंशन। तो चिल्ड्रेन नाम का भी एक ना इम्प्लिसिटली एक कंपोनेंट में मतलब प्रॉप्स मिल जाता है किसी भी कंपोनेंट को, तो वो भी देखेंगे वो हम लोग कैसे चिल्ड्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन का प्रॉप्स क्या होता है, अभी बस आपको जो समझना क्या था कि प्रॉप्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो बताइए आप लोग, क्या समझ में आया प्रॉप्स? क्यों आकांक्षा जी, बोल तो यस दो सर, भाई। समझ में आया। चिराग जी? पर एक बार फिर से देखना पड़ेगा वीडियो। यस सर। ठीक आ है, गया है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा।
ठीक है, बट चलो नहीं इसको, अगर आप कोई चीज अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो बताओ, तो फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आप बट थोड़ा सा कर दीजिए एक्सप्लेन थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी देखिए ना, कोड तो हमने देख लिया। कोड तो फिर से आप जाकर देख लीजिएगा, इसको ना एज ए थ्योरी हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आपको ना और भी क्लियरिटी आए। ओके अ, सर। ठीक है। तो जैसा कि अभी हम क्या देखे थे हम लोग, कि अगर मान लो कोई भी कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, तो कंपोनेंट्स हम जस्ट लाइक, अगर जैसे मान लो एक कंपोनेंट्स बनाया हम लोगों ने यूजर नाम करके, ठीक है। और इस यूजर जो कंपोनेंट है, ठीक है। अब सिंपली पहले तो एक कंपोनेंट बना ही लेते हैं। ये रिटर्न क्या कर रहा है, जस्ट लाइक कि अगर सपोज दैट कुछ भी, अगर इसको डायनेमिक कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, जैसे कि ये नेम, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया नेम। तो अगर इस नेम को, अगर मान लो जस्ट लाइक H1 के अंदर हम एक नेम को रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो पहले हम, क्योंकि ये एक, अरे यार ऐसा क्यों कर दिया। मैंने पूरा काट दिया है क्या? ओके, ठीक है। तो इस नेम के नेम जो हमारा ये है, इसको अगर, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो उसको, वेरिएबल को अगर जेएसएक्स के अंदर हमें यूज करना होता है, तो हम करली ब्रैकेट के अंदर ही यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। अब करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वेरिएबल नहीं, हम कोई भी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, या फिर टेम्पलेट लिटरल जहाँ हम यूज करते थे, तो डॉलर साइन प्लस करली ब्रैकेट के अंदर हम एक एक्सप्रेशन को यूज कर पा रहे थे, नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस प्लेस होल्डर के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हैं, जो कि एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं, जो कि हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। आप स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते हो, तो कोई भी जस्ट लाइक इफ एंड एल्स या लूप नहीं लगा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक, कोई वैल्यू हमें नहीं मिलती वहां से। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया, एक कंपोनेंट बन गया। अब अगर हमें इस कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक दूसरा कंपोनेंट्स हम लोग बना रहे हैं, जस्ट लाइक एक और कंपोनेंट्स हम बनाए, और कंपोनेंट बनाने के लिए जैसे हमारे पास होता है, तो जैसे कि हमने एक और कंपोनेंट बनाया यूजर प्रोफाइल, नहीं। अब इस यूजर प्रोफाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कि जो यूजर नाम का ये कंपोनेंट है, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रिटर्न में क्या कर रहे हैं, सिंपली पैरेंथेसिस लगाया हमने, और क्योंकि इसको हमें किसी उसमें रैप करना होगा, तो रैप कर दिया हमने, और पैरेंथेसिस क्लोज हो गया हमारा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी यूजर को हम लोग यूज कर रहे हैं, कितनी बार यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, नहीं, जस्ट लाइक ये से। तो अब क्या होगा, अगर हम 2 बार अगर इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे, तो ये हर बार क्या करेगा, सिमिलर टाइप का कंटेंट हमें रिटर्न करेगा, नहीं। बट अगर हम चाहते हैं कि ये कंटेंट जो कंपोनेंट है, ये हमें हर जितनी बार हम यूज कर रहे हैं उसमें अलग अलग कंटेंट दे, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, एक बेसिकली कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से पास कर सकते हैं, फिर इसमें गेट करके वहां पे हम यूज कर सकते हैं डायनेमिक वैल्यू। तो अगर देखा जाए, तो अगर हमें मान लो क्रिएट करना है यहाँ पे अगर कोई प्रॉप्स, ठीक है, इस यूजर में जहाँ भी हमने यूज किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कि अगर हमें प्रॉप्स बनाने हैं, तो जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग अगर एक प्रॉप्स बनाते हैं नेम नाम का। अच्छा, ये नेम नाम क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको नेम रखा है, ठीक है। तो जो नाम यहाँ पे होगा वही नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेम बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंपोनेंट ना सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेता है, जिसका नाम क्या होगा, बेसिकली बाय कन्वेंशनली उसका नाम क्या रखा जाता है, प्रॉप्स, ठीक है। क्या रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्रॉप्स। तो यहाँ से हम जो कुछ भी भेजेंगे, इसी प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अभी हमने जो देखा भी,
तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है एक। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हम बड़ा इजीली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जब हम यहाँ पे इस यूजर नाम के कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इस यहाँ से हम प्रॉप्स की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं। जिससे नेम में अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रदीप पास किया, ठीक है, और एक दूसरा प्रॉप्स हमने यहाँ पे पास किया जिसकी हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, एक एज नाम का एक प्रॉप्स पास किया जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, सिंपली कि इक्वल टू, यहाँ पे मान लो अगर हम 30 लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक कंपोनेंट को पहली बार जब यूज किया तो वहां पे हमने प्रॉप्स क्या पास किया, नेम और एज नाम का प्रॉप पास किया, जो कि एक एट्रीब्यूट की तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे हमें गेट हो जाएगी, इस प्रॉप्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स डॉट नेम, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रदीप मिल जाएगा। इसी चीज को प्रॉप्स डॉट एज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। उसी तरीके से दूसरी बात जब हम यूज करें इसमें, अगर हमें दूसरी वैल्यू गेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली इसके लिए हम यहाँ पे भी फिर से नेम नाम की एक वेरिएबल, जो हमारा प्रॉप्स है वो, इसमें हम कोई और दूसरी वैल्यू पास कर सकते हैं नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो संदीप हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये संदीप हो गया। बाकी जब हमारा एज होगा, इस एज में हमें क्या मिल रहा है, संदीप का जो हम एज है उसको पास कर देंगे, जस्ट लाइक 24 नहीं। तो अब क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पे प्रॉप्स पास किए हैं, ये प्रॉप्स किस में हमें मिलेंगे, इस प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में हमें मिल जाएंगे रैप होकर, ठीक है, नेम और एज नाम की वैल्यू के पेयर में, ठीक है। तो अगर हमें नेम को गेट करना है, नेम की वैल्यू को गेट करना है, जैसे प्रदीप को गेट करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज लिखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको यूज करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डायरेक्टली नेम ना लिख के हम बल्कि क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हमें क्या लिखना होगा, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रॉप्स डॉट नेम लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ लिखना होगा। तो हमें ये मिल जाएगा नेम और संदीप, जितनी बार भाई 2 बार किया तो एक बार प्रॉप डॉट नेम इक्वल टू प्रदीप होगा, दूसरी बार जब ये हमने किया तो प्रॉप डॉट नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, संदीप हो जाएगा। उसी तरीके से एज को भी करना है तो उसके लिए भी हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर प्रॉप्स डॉट एज लिख सकते हैं नहीं। तो बस इतना ही था प्रॉप्स। तो पहले आज ना हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी ना प्रॉप्स के बारे में जाकर थोड़ा सा और जो पढ़ाया जा रहा है ना उसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोग फालतू की दूसरी चीजें ना पढ़िए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज क्या होगा ना, आप हमेशा आप अगर अगर नहीं प्रैक्टिस करके आओगे ना तो फिर आप एक एक चीज को लेकर ना हमेशा, है कुछ नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार चीजों को ना आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है। तो एक बार 2 बार आप पहले से जो चीजें हैं जो पढ़ाया जा रहा है उस पर अगर आप ना प्रैक्टिस करके आओगे ना तो क्लास में और भी क्लियरिटी होगी। तो ट्राई करिए कि रिएक्ट पे ही टाइम दीजिए और दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ना बस जो क्लास में आप पढ़ रहे हो फिर उसके बाद अगली क्लास का वेट कर रहे हो। तो प्रॉप्स को जाके प्रैक्टिस करिए। प्रॉप्स जो भी आपने देखा अभी कि प्रॉप्स कैसे बनाए पास किए जा रहे हैं और फिर कैसे हम उसको गेट यूज कर रहे हैं प्रॉप्स को नहीं। तो यहाँ से हम एक एट्रीब्यूट की तरह जितनी भी चाहे उतना प्रॉप्स पास कर सकते हैं और सारा प्रॉप्स किस में रैप होकर मिल जाएगा हमें, इस प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में से ये सारी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम इनटू हियर लिखिए, जैसा कि हमने प्रैक्टिस में देखा था। अगर आप इतना ये प्रोसेस नहीं करना, अगर एक लाइन और कम आप लिखना चाहते हो कोड, तो हम प्रॉप्स जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि हम लोगों ने देखा ही था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में अगर मान लो जस्ट लाइक एक वैल्यू है एन नाम की और इसमें हमने वैल्यू रख दिया कुछ भी जस्ट लाइक प्रदीप, ठीक है, या फिर ऐसे जितने भी होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें गेट करना है, इस प्रदीप की वैल्यू के गेट करना हो तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट एन ही तो लिखते हैं,
तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रदीप मिल जाएगा। और डी स्ट्रक्चरिंग जो हमने पढ़ा था उसमें क्या कर सकते थे कि इस ऑब्जेक्ट को हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट, अगर हम नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके देखिएगा डी स्ट्रक्चरिंग वाला वीडियो। तो हम एन लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर हम जहां भी एन लिखेंगे मतलब क्या है कि हमें क्या मिलेगा, प्रतीक मिलेगा। एक लाइन हमारा कम होगा, जो ऑब्जेक्ट डॉट एन लिख रहे थे अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग कर दे रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में ये कर दे रहे हैं, हमें वो डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो वही काम हम कर रहे थे, या तो हम प्रॉप्स लिख के प्रॉप्स डॉट करके फिर ये नेम एज को गेट करें, या तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर गेट कर लें, नेम और एज को गेट कर लें। फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम ना लिख के बस हमारे पास क्या ऑप्शन बचता, फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर लेते, सिर्फ नेम मेंशन करते। नहीं, हम यहाँ पे सिंपली बस सिर्फ नेम हमें लिखना होता, प्रॉप्स नहीं यूज करते। तो डिस्ट्रक्चरिंग का बस ये फायदा है। अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गई है तो अब डिस्ट्रक्चरिंग वाला प्रोसेस अपनाइए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले डिस्ट्रक्चर कर लीजिए डायरेक्टली। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले प्रॉप्स लिखिए, फिर प्रॉप्स में से जो भी यहाँ से आप पास कर रहे हो प्रॉप्स डॉट उसकी की के साथ उसकी वैल्यू को एक्सेस करिए, फिर यहाँ पे डायनेमिक तरीके से रेंडर करिए। क्लियर? तो आई थिंक आज आपको दो चीजें समझ में आ गई कि प्रॉप्स हम क्रिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि आप कैसे एक डायनेमिक वैल्यू को जेएसएक्स के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करके कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। तो थ्योरी बस इतना ही है। अब इसको आप करिए। प्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप रिएक्ट पढ़ना चाहते हो, रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, बाकी चलो नेक्स्ट जीएस का जो हमें पढ़ना था उसको नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे रहने दो अभी लास्ट में, क्योंकि उसके लिए फिर हमें लेआउट के बारे में डिस्कस करना पड़ता। तो अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट जीएस जब पढ़ेंगे या फिर किसी और दिन देख लेंगे। तो अभी सिर्फ आप रिएक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स, तो आप जाइए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली रिएक्ट पे जाइए, जो सॉरी रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपका ये पहला लर्न रिएक्ट में जाइए, और ये है पासिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं आपको यहाँ पे आप समझ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉप्स के बारे में जाके पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास है ही, तो आप ट्राई करिए इस कंपोनेंट को बनाए। यहाँ पे भी देखिए, तो एक सिंपल जस्ट वही किया, एट्रीब्यूट यहाँ से पास किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट मतलब उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नहीं एक स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अंदर का एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायनेमिक वैल्यू है, तो और उस डायनेमिक वैल्यू का इंटर करने के लिए ये डबल कर्ली ब्रैकेट है। तो डबल कर्ली ब्रैकेट कोई कुछ है नहीं, अंदर वाला ऑब्जेक्ट है, और प्लस क्योंकि वो डायनेमिक तरीके से हम वहाँ पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से ये प्लेस होल्डर हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो जहाँ भी आप कर्ली डबल कर्ली ब्रैकेट देख रहे हो तो बस उसका कुछ कोई ऐसा नहीं है, कुछ अलग मीनिंग है, बस यही है। क्योंकि एक कर्ली ब्रैकेट सिर्फ क्या है, डायनेमिक वैल्यू को प्लेस करने के लिए है, दूसरा क्या है, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट कर देते हैं, इसलिए डबल कर्ली ब्रैकेट बस। ठीक है, तो आप पहले तो वीडियो में से जो भी नोट्स आपने बना रखा है और ट्राई किया करो, हर क्लास जब आप बैठ के देखते हो ना, नोट्स बनाने की कोशिश करो, कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप। नहीं, ताकि फिर उसी समय आपके दिमाग में जो कुछ भी समझ में आ, नहीं क्लास में कुछ तो समझ में आ रहा है ना, तो जो समझ में आ रहा है वो आपकी कापियों पे लिखना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप ना उस चीज को दोबारा या फिर लंबे समय तक ना समझ पाओगे। ऐसे क्या है, आप सुन रहे हो समझ में आ रहा है, बट ये भी उसी तरीके से होगा जैसे यूट्यूब वीडियो जो हम देखते लगता है सब समझ में आ रहा है, जब प्रैक्टिस करने बैठते तो लगता है कुछ हमने सीखा ही नहीं। नहीं, ट्राई करिए, कॉपी और पेन लेके बैठा करो। ठीक है, और फिर उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। फिर जैसी क्लास खत्म होती है 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए। नहीं, तो एक बार दो बार उसी दिन तुरंत रिवाइज करिए, ताकि जो आपके दिमाग में चल रहा है, अगर कुछ चीजें मान लीजिए क्लास के समय आप नहीं नोट्स नहीं बना पाए, रफ टाइप का ही है, मतलब बहुत क्लीन आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन का यूज बस वैसे करिए कि जो आपके दिमाग में उसको लिखिए, दोबारा कोई नहीं पढ़ने वाला है। मैं बता रहा हूँ, नोट्स अभी इस तरीके से बनाओ, आज के समय में कोई दोबारा नोट्स नहीं पढ़ता।
ठीक है। और आजकल में इतना डिजिटल रिसोर्स खुद ही है, तो आपको नोट्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। या पढ़ भी रहे हो तो डिटेल नोट्स नोट्स तो कोई नहीं पढ़ सकता। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इतना मोटा होगा जहाँ पे हमने बनाया, पर दोबारा कभी नहीं खोला आदमी। मेरे पास 700 पेज का हमने वो ले आया था ना, A4 वाली सीट, सब भरी हुई। लेकिन नोट्स बस कहने की है, वो ना दोबारा कभी खोल के नहीं उसको देखता है आदमी। बस ट्राई करिए उसको ना, जब आप पढ़ रहे हो ना उसी समय जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप लिखे रहोगे तो 5-10 मिनट में एक बार रिवाइज कर लो। तो बस 1-2 दिन के अंदर जितना कर पा रहे हो कर पा रहे हो। बाकी चीजें क्या होगी कि आपको सिंपल ब्लॉग अवेलेबल है नहीं, या फिर गूगल डॉक आप बनाएंगे जहाँ पे ना फिल्टरिंग लगा सको, जहाँ पे आप सर्च कर सको। तो नोट्स दोबारा नहीं पढ़ने वाले, ये बहुत ही पुराने जमाने का सिस्टम है नहीं। तो आज के समय में, AI के समय में आप नोट्स क्यों बना रहे हो? ठीक है। तो नोट्स सिर्फ क्लास के समय बनाइए, कि जो जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपने सीखा, या फिर जो मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूँ उसको लिखने, ताकि ना डबल पैटर्न बने आपके दिमाग में। नहीं, एक बार जो हम सुन रहे होते हैं और जब उसको हम लिखते हैं ना, फिर वो चीजें और भी क्लियर हो जाती है। तो पढ़ने का ये तरीका अपनाइए। क्लास में हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठिए, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लैपटॉप पे ना बना के बल्कि कॉपी पे वही कंपोनेंट्स बनाइए। फिर बनाने के बाद देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अच्छा ये चीज मुझे नहीं समझ में आया। ऐसे क्या होगा, आप बैठ के सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि सब आ रहा है, लेकिन रियली में क्या है कि या तो उस समय तो आ रहा है, लेकिन 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या क्लास के बाद ना भूल जाए। तो कॉपी पेन लेके आपको बैठना ही बैठना है। क्लियर? हर क्लास में। और जो कुछ भी आपको यहाँ पे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसको तुरंत अपने लैंग्वेज में नोट्स में लिखिए। ठीक है। और उसको साल भर बाद पढ़ने वाला नोट्स ना बनाइए कि एकदम पूरा क्लीन मल्टीपल कलर में बनाए। सिंपल एक पेन लेके बैठिए, बस रफ की तरह बना दीजिए, ताकि ना अगले 2-3 दिन में आप 2-4 बार ना प्रैक्टिस कर पाओ उस चीज को। फिर देन उसके बाद फिर क्या करो, ताकि जो नोट्स आपने बनाया एक बार रिवाइज किया, फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो उसी नोट्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, वीडियो मत जाइए देखने। फिर नोट्स में अगर आपने कुछ चीजें नहीं मिस कर दिया है लिखने में, नोट्स बनाने में, तो फिर उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए वीडियो देखने जाइए। वैसा नहीं है कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप फिर से इस लाइव क्लास को ना स्टेप बाय स्टेप है ना, इतना आपको लेंदी प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। अब पहले अपने नोट्स से बनाइए, ताकि आपका दिमाग भी तो कुछ नहीं काम करे। वीडियो देखोगे फिर से वैसे ही, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपका दिमाग कहाँ लगा है। थोड़ा सोचने के लिए ना टाइम दीजिए, वो ऐसे करिए। ठीक। तो आई थिंक इसको पढ़िए। प्रॉप्स कि अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद बस सिर्फ हुक्स ही बचे हैं, कुछ कंडीशनल है, वो सब उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। प्रॉप्स जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेएसएक्स, प्रॉप्स, हुक्स, ना यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो रिएक्ट के ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब प्रॉप्स को जितना, अब प्रॉप्स में कुछ चीजें बची हुई है, बट प्रॉप्स एक्चुअली में जो बनाना, पास करना और यूज करना, जो जरूरी था वो आपने देख लिया, पढ़ लिया। बाकी जो चाइल्ड, जैसे बताया चिल्ड्रन प्रॉप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें, तो वो तो बस सिंपल है। प्रॉप्स आपको समझ में आ गया तो वो 5 मिनट का काम। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। ओके, तब ट्राई करिए, प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है ना? ओके, बाय।